व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गवर्नमेंट बजट मैंने तुम लोग को टेलीग्राम पे सुबह ही बताया था कि आज रिवीजन कर लो, और फिर मैं तुम लोग को आज यूट्यूब पे गवर्नमेंट बजट के MCQs करा दूंगा। तो इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट दे दिया करूंगा और इवनिंग में इसी तरीके से आपको MCQs करा दिया करूंगा। कल हमने मनी बैंकिंग के MCQs करे थे, आज गवर्नमेंट बजट के करने वाले हैं। कल तुम लोग को सुबह ही मैं बता दूंगा या आज रात को बता दूंगा कि तुम लोग को कल की वीडियो से पहले क्या क्या एक बार कॉन्सेप्चुअली देख लेना है, सो दैट हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट बजट से किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आ सकता है। लेट्स बिगिन। तो गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट बजट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट बजट। अब तुम लोग के पास वहां पे 3 या 4 ऑप्शंस दिए होंगे। डेफिसिट बजट क्या होता है? क्या एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या रिसिप्ट्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर दोनों बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर रिसिप्ट्स, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, या आप लोग को ढूंढ के खुद से आंसर लिखना होगा। मैं तुम लोग को ऑप्शंस इसलिए दे रहा सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना हो, तुम लोग प्रॉपर आंसर खुद ही बता पाओ। तो सबसे पहला बोल रहा है कि डेफिसिट बजट क्या होता है। तो डेफिसिट बजट बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं अगर वो ज़्यादा हों टोटल रिसिप्ट से, ये इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगर रिसिप्ट ज़्यादा हैं तो वो सरप्लस बजट होगा, दोनों बराबर हैं तो फिर वो बैलेंस बजट होगा। तो बहुत ध्यान से तरीके से इसको सॉल्व करना, राइट। नंबर 2, फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। ये तो आप लोगों को सबको याद होना चाहिए कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको मुझे बताना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अगर तुम लोग को लिखना हो तो मैक्सिमम बच्चे लिख के आते हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ये आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ होगा, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स। बट इसके अंदर एक चीज जो भूल जाते हैं वो क्या होता है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये आप भूल जाते हो, ये हम भूल जाते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। बट ये ध्यान रखना, इसके अंदर एक न्यूमेरिकल और भी बन सकता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये करंट ईयर का होता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं प्रीवियस बोरोइंग्स पे होती हैं। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि जो डेफिसिट है वो करंट ईयर है और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो प्रीवियस बोरोइंग्स के हैं। तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट का सीधा सीधा फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये तुम लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स। जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करेगा, सोचने वाला सवाल। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो वो क्या शो कर रहा है। तो देखो यार, इसको मुझे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं सबसे पहले कि प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब सपोज फिस्कल डेफिसिट 1000 करोड़ है, मैंने 1000 करोड़ बोरो करे हैं। फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली मींस बोरोइंग्स, 1000 करोड़ बोरो करे और इंटरेस्ट भी 1000 करोड़ है। तो क्या प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ गया, जीरो आ गया या नहीं आ गया। तो जीरो क्या शो कर रहा है कि जो मेरा फिस्कल डेफिसिट है, मैंने जितना भी बोरो करा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट में यूटिलाइज हो जाएगा। सारा का सारा कहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, इंटरेस्ट में। तो अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो दिया हुआ है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट, इसका मतलब फिस्कल और इंटरेस्ट बराबर बराबर है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। प्राइमरी डेफिसिट दिया है हमारे पास 10,000 करोड़ और इंटरेस्ट दिया है 5,000 करोड़। अब तुम सोचो, फिर से सोचो, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है मेरे पास फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है फिस्कल माइनस इंटरेस्ट। अब मुझे प्राइमरी दिया है 10,000 करोड़ का, फिस्कल डेफिसिट मुझे निकालना है और इंटरेस्ट दिया है 5,000 करोड़ का। इट मीन्स जो फिस्कल डेफिसिट होगा मेरा वो होगा 15,000 करोड़।
15 में से 5 इंटरेस्ट में लग गए तो बाकी प्राइमरी में बच जाते हैं। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि कितनी बोरोइंग्स अदर देन इंटरेस्ट पे यूज होंगी। तो टोटल बोरोइंग्स 15 होंगी, 15 में से 5 इंटरेस्ट में लगी होंगी, बाकी अदर जगह पे यूटिलाइज होंगी। तो यहाँ पे मेरा टोटल फिस्कल डेफिसिट होगा 15,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर। देखो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, और एक टैक्स होता है जिसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा टैक्स है जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो? ये होते हैं, जल्दी से सोचो सोचो सोचो, पॉज करो सोचो, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ऐसे टैक्सेस को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। और ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जिनका बर्डन शिफ्ट हो जाएगा वो इनडायरेक्ट, जैसे जीएसटी, जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होगा वो डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये ठीक है। डेट ट्रैप किसका इंप्लीकेशन है? डेट ट्रैप इज एन इंप्लीकेशन ऑफ विच डेफिसिट? अच्छे से डेफिसिट्स का इंप्लीकेशंस पढ़ लेना, डेफिसिट्स का मतलब पढ़ लेना, फॉर्मूलाज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। डेट ट्रैप किसका इंप्लीकेशन है? डेट ट्रैप इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट का। मैच द फॉलोइंग, आप लोग को अब आंसर्स मैच करने हैं। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग आंसर्स। चलो मैच करते हैं। कहाँ कहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट दिए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हैं, कैपिटल रिसिप्ट दिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, अब इन्हें हमें मैच करना है। सबसे पहले पेंशन पेड। अगर मैंने पेंशन पे करा, आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, बजट गवर्नमेंट का बना रहे हो, पेंशन पे करा सरकार ने, तो वो क्या हो जाएगा गवर्नमेंट का? पेंशन पे करना गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है मेरे पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन पे करना हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट नॉर्मली पे करती है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोर्ट फीस मिली गवर्नमेंट को, अगर कोर्ट फीस मिली तो रिसिप्ट होगा, कैपिटल तो नहीं होगा, फीस रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को आती रहती है, तो ये होगा मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट को अगर रिसिप्ट फीस मिली है तो ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट ऊपर लिखा था, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया जी। सेल ऑफ 3G स्पेक्ट्रम, गवर्नमेंट राइट सेल करती है 2G 3G, ये स्पेक्ट्रम मतलब राइट्स होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने राइट सेल करे 3G स्पेक्ट्रम के, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो भी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज थोड़ा नया सा पॉइंट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से कर लेना इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, अगर मेट्रो बनाया गवर्नमेंट ने तो वो एक्सपेंडिचर है। अब क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मैच द फॉलोइंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिस टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा है। तो कौन से टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं? यहाँ पे आप आंसर लिखोगे डायरेक्ट टैक्सेस। इसका आंसर क्या बनेगा? डायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वहाँ डायरेक्ट पे लगा के आना, वो सही आंसर बनेगा। अब सपोज एग्जाम्पल ऑफ टैक्सेस दिया हुआ कि डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल दे दिया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा क्योंकि वो सारे ही डायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट में बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलती हो रही है बेटा जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। ये नहीं पूछ रहा कि विच इज एन ऑब्जेक्टिव, ये पूछ रहा विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सोशल वेलफेयर, हाँ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हाँ है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हाँ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्या गवर्नमेंट का मकसद एक्सपोर्ट प्रमोट करना होता है? नहीं, वो बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो, ठीक है ना। बजट इसलिए थोड़ा ना बनता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो ये बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चंस थे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के 10 on 10 आए होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। स्टिल अगर कहीं नंबर कट गए तो अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो। आई थिंक आपका बहुत सारा वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस वीडियो से और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हुआ होगा। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कितने मार्क्स आपने स्कोर करे हैं और कितना गवर्नमेंट बजट आपका प्रिपेयर्ड है। इसके बाद कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप ध्यान से चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और फिर प्रैक्टिस कर रहे हो। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं तुम लोग को जगह दे देता हूँ। एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो जाना चाहिए एंड ये ले लो, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।